श्रीमद् भागवत का 8वां अध्याय। इसमें अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से ब्रह्म के बारे में पूछते हैं कि ब्रह्म क्या है और कर्म क्या है। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म किसको कहते हैं, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है और अधिदेव क्या कहता है। हे मधुसूदन, अधियज्ञ कैसा है और इस देह में अधिदेह कौन सा है। मरने के समय में स्थिर चित्त वाले लोग तुमको कैसे जान जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, जो अक्षर और परम सबसे श्रेष्ठ है वही ब्रह्म है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव अध्यात्म कहलाता है और समस्त चराचर की उत्पत्ति करने वाला जो विसर्ग है वही कर्म है। जो देह आदि नाशमान वस्तु हैं वह अधिभूत कहलाता है। विश्वरूप जो विराट पुरुष है वह अधिदेव है और पुरुषों में श्रेष्ठ है। हे पुरुषों में श्रेष्ठ, इस देह में मैं ही अधियज्ञ हूँ। जो अनंत काल में मेरा ध्यान करता हुआ शरीर त्याग करता है वह निसंदेह मेरे स्वरूप को पाता है। हे कुंती पुत्र, अंत समय मनुष्य जिस वस्तु का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह उसी को पाता है। इस कारण सदैव मुझ में ही मन और बुद्धि को त्याग कर मेरा ही स्मरण करते हुए संग्राम करो, तुम निसंदेह मुझको आकर मिलोगे। हे पार्थ, अभ्यास रूप योग से युक्त हो। दूसरी ओर न जाने मन से सदा चिंतन करता हुआ पुरुष परम और दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। अतएव जो अंत समय में मन को एकाग्र करके भक्ति पूर्वक योग्याभ्यास के बल से दोनों भावों के मध्य भाग में प्राण को चढ़ाकर सर्वज्ञ अनादि संपूर्ण जगत के नियंता, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर, सबके पोषक, अचिंत्य स्वरूप सूर्य के समान प्रकाशवान, तमोगुण से रहित परम पुरुष का ध्यान करता है वह उसको मिलता है। वेद के जानने वाले जिसको अक्षर कहते हैं, वीतराग होकर सन्यासी जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिसको चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आश्चर्य करते हैं, उस परम पद को तुमसे संक्षेप में कहता हूँ। सब इंद्रिय द्वारों को रोककर मन को हृदय में धारण कर प्राण को मस्तक में ले जाकर समाधि योग में स्थित ओम इस अक्षर का उच्चारण करता हुआ देह को त्यागता है, उसे मोक्ष रूप उत्तम गति को प्राप्त होती है। हे पार्थ, जो मुझ में ही मन लगाकर नित्य प्रति मेरा स्मरण करते हैं, उन सदैव स्मरण करने वाले योगी को मैं बहुत सुलभ तरीके से प्राप्त होता हूँ। मुझको प्राप्त होने पर सिद्धि को प्राप्त करने वाले महात्मा गण फिर यह जन्म धारण नहीं करते हैं, जो नाशवान और दुख का घर है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने लोग हैं वहां से लौटना पड़ता है, परंतु मुझ में मिलने से फिर जन्म नहीं होता। 1000 महायोगों का एक दिन होता है और 1000 महायोगों की एक रात्रि ब्रह्म होती है। जो इन बातों को जानते हैं वह सब ज्ञाता है। ब्रह्म का एक दिन होने पर अव्यक्त से सब व्यक्तियों का उदय होता है और रात को उसी में लय होता है। हे पार्थ, समस्त चराचर वस्तुओं का यह समुदाय दिन में बार बार उत्पन्न होकर रात्रि के आगमन में लीन हो जाता है। इस अव्यक्त से परे दूसरा सनातन अव्यक्त है, जो इन सबके नष्ट होने पर भी कभी कष्ट नष्ट नहीं होता। उस अव्यक्त को ही अक्षर कहते हैं। वही परम गति है, जिसको प्राप्त करके फिर संसार में नहीं जन्मते, वही मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिसके अंतर्गत सब प्राणी हैं और जिसके इस समस्त जगत का विस्तार कर रखा है, वह श्रेष्ठ पुरुष अनन्य भक्ति से ही मिलता है। हे भारत श्रेष्ठ, जिस काल में योगी जन देह छोड़कर फिर नहीं लौटते हैं और जिस काल में लौटते हैं, अब मैं वह काल बतलाता हूँ। जिस काल में अग्नि, प्रकाश और दिन शुक्ल पक्षों ऐसे उत्तरायण के 6 महीने में मृत्यु को प्राप्त हुए ब्रह्मादिक ब्रह्म को प्राप्त होती है। धूम, रात, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन के 6 महीने, इनके मध्य में गमन करने वाले चंद्रमा की ज्योति को पहुंचाते हैं और लौटाते हैं। संसार की नित्य चलने वाली शुक्ल और कृष्ण नाम की 2 गतियां हैं। एक से आने पर लौटना पड़ता है, दूसरी पर फिर लौटना नहीं होता है। हे पार्थ, योगी इन दोनों गतियों का तत्व जानता है, इसी से मोह में नहीं पड़ता है। अतएव हे अर्जुन, तुम सदा योग युक्त हो। वेद, यज्ञ, तप और दान में जो पुण्य फल बताए गए हैं, योगी उन सबसे अधिक ऐश्वर्य प्राप्त है और सर्वोत्तम आदि स्थान पाता है। बोलो श्रीमद् भागवत गीता की जय। अब 8वें अध्याय का महात्म कहती हूँ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश नर्मदा नदी के तट पर एक नगर है। उसमें सुशर्मा नामक एक बड़ा धनवान विप्र रहता था। एक दिन उसने संत से पूछा, ऋषि जी, मेरे संतान नहीं है। तब ऋषीश्वर ने कहा, तू अश्वमेघ यज्ञ कर,
बकरा देवी को चढ़ा, देवी तुझको पुत्र देगी। तब उस ब्राह्मण ने यज्ञ करने को एक बकरा मोल ले लिया और उसको स्नान कराकर मेवा खिलाया। जब उसको मारने लगा तब बकरा कह कह के खूब हंसा। तब ब्राह्मण ने कहा, हे बकरे, तू क्यों हंसा? तब बकरे ने कहा, पिछले जन्म में मेरी भी कोई संतान नहीं थी। एक ब्राह्मण ने मुझे भी अश्वमेध यज्ञ करने को कहा था। सारी नगरी में बकरा ढूंढ रहा था, बकरा हाथ ना लगा। ढूंढते ढूंढते एक बकरी का बच्चा दूध चूसता था, उस बच्चे समेत बकरी को मोल ले लिया। तब उसको बकरी के स्तन से छुड़ाकर यज्ञ करने लगा। तब बकरी बोली, अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं जो मेरे पुत्र को होम में देने लगा है, तू महापापी है। यह कभी सुना है कि पराये पुत्र को मारने से किसी को पुत्र पाया है? तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है, तू निर्दयी है, तेरे पुत्र नहीं होगा। वह बकरी बहुत कहती रही, पर मैंने होम किया, मैंने उस बकरे की बलि दे दी। बकरी ने शाप दिया, तेरा गला भी इसी भांति कटेगा। इतना कह वह बकरी तड़प तड़प कर मर गई। कई दिन बीते, मेरे भी काल आया। यमदूत मारते मारते धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने कहा, इसको नरक दे दो, यह बड़ा पापी है। फिर नरक भुगाकर बानर की योनि दो। उसे एक बाजीगर ने मोल ले लिया। वह मेरे गले में रज्जु डालकर द्वार द्वार सारा मांगता फिरे, खाने को थोड़ा दिया करे। जब बानर की देह छूटी तो कुत्ते का जन्म पाया। एक दिन मैंने किसी की रोटी चुरा कर खाई, उसने ऐसी लाठी मारी कि मेरी पीठ टूट गई। उस दुख से मेरी मृत्यु हो गई। फिर घोड़े की देह पाई, उस घोड़े को भटियारे ने मोल ले लिया। वह सारे दिन चलाया करे, खाने पीने की खबर नहीं लेवे। सांझ समय में एक छोटी सी रस्सी से बांध छोड़े, ऐसा बांधे कि मैं मक्खी भी ना उड़ा सकूं। एक दिन दो बालक एक कन्या मेरे ऊपर चढ़कर चलने लगे। वहाँ कीचड़ अत्यंत थी, फंस गया। ऊपर से वह मारने लगे, वहाँ मेरा मरण हुआ। इस भांति अनेक जन्म भोगे, अब बकरे का जन्म मैंने पाया। मैंने जाना था तूने मुझे इस मोल लिया है, मैं सुख पाऊंगा, किंतु तू छुरी लेकर मारने लगा है। तब ब्राह्मण ने कहा, हे बकरे, तुझे भी जान प्यारी है, अब मैं अपने नेत्रों की देखी हुई कहता हूँ तो सुन। कुरुक्षेत्र में चंद्र सुशर्मा नामक राजा स्नान करने आया। उसने ब्राह्मण से पूछा, ग्रहण में क्या दान करूं? उसने कहा, राजन, काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनवाया, नेत्रों में लाल जड़वा कर सोने के आभूषण पहनाकर तैयार किया। वह काला पुरुष कह कह के हंसा। राजा डर गया, कोई बड़ा अवगुण है जो लोहे का पुरुष हंसा। तब राजा ने बहुत दान दिया, फिर हंसा। ब्राह्मण को कहा, हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? तब ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरे शरीर के कई पचाए हैं। तब काले पुरुष ने कहा, तू मुझको वह कारण बता जिसके कारण तूने अनेक दान पचाए हैं। तब विप्र ने कहा, जो गुण मेरे पेट में है सो मैं ही जानता हूँ। तब वह काला पुरुष कह कहकर फट गया। उसमें से एक कालिका की मूर्ति निकल आई। तब विप्र ने गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया। उस कालिका की मूर्ति ने सुनकर देह पलटी। जल की अंजलि भर के उस विप्र ने मूर्ति पर छिड़की। जल के छिड़कने से तत्काल उसकी देह पलटी, देवदेही पाई, विमान पर बैठकर बैकुंठ को गई। तब उस राजा ने कहा, तुम्हारे में भी ऐसा कोई है जिसके शब्द से मैं भी अधम देह से मुक्ति पाऊं? तब उस विप्र ने कहा, मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर में एक साधु भी गीता पाठी था, जिसके 8वें अध्याय का पाठ सुनकर राजा की देह पलटी। दिव्य देह पाकर बैकुंठ को गया और कहता गया, हे ब्राह्मण, तू भी गीता का पाठ कर, तुम्हारा भी उद्धार होगा। तब वह ब्राह्मण भी श्री गीता जी का पाठ करने लगा। बोलो श्री गीता जी की जय। जय बोलो श्रीमद् भागवत गीता जी की जय। ये 8वें अध्याय का महत्व है। जो 8वें अध्याय का महात्म सुनता है या रोज पढ़ता है, वो सब गतियों से छूटकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है।